हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो केंद्र और राज्य जो होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, इनमें बेसिक अंतर क्या होता है। ठीक है, अमूमन आपने सुना होगा कि भारत में जो है 28 राज्य हैं केंद्र शासित और 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें बेसिक अंतर होता क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये अलग अलग क्यों हैं, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को जो है वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि राज्य जो होगा ये स्वतंत्र होगा। ठीक है, यहाँ पर सभी शक्तियाँ जो होती हैं मुख्यमंत्री के हाथ में होती हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जो होता है वहाँ पर शासन जो होता है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ भी मुख्यमंत्री होता है, लेकिन अधिकतर शक्तियाँ जो होती हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में होती हैं। तो इसीलिए जो है ये डिफरेंट है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं इनका क्षेत्रफल जो होता है ना वो छोटा होता है। आप जितने भी केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे भारत में, उनका क्षेत्रफल बहुत ही कम है। ठीक है, जबकि राज्य जो होते हैं इनका क्षेत्रफल जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो क्योंकि क्षेत्रफल काफ़ी छोटा है तो जो सरकारें होती हैं, जो केंद्र सरकार होती है, तो वो ये निर्णय लेती है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि बड़े तबके पर चुनाव करवाया जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ का अधिकतर शासन जो है वो केंद्र सरकार अपने हाथ में रखती है, अधिकतर शक्तियाँ। ठीक है, और बेसिक अंतर और क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ कि राज्य के बारे में। जो राज्य होता है वो पूर्ण रूप से अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होता है। अगर उसे अपने राज्य में किसी भी प्रकार का विकास करना है या किसी भी निर्माण कार्य को करना है तो उसे केंद्र से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, अपने राज्य में वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर जो है राय चाहिए होती है राज्यपाल की या फिर केंद्र सरकार की। ठीक है, लेकिन अधिकतर ऐसे विषय होते हैं जिस पर मुख्यमंत्री जो होता है राज्य का वो स्वतंत्र होता है, स्वयं निर्णय ले सकता है। और दूसरी खास बात ये होती है राज्य की कि राज्य चाहे तो वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले सकता है। ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक से बल्कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बैंक से वो कर्ज ले सकता है अपने राज्य के विकास के लिए। इसके लिए केंद्र सरकार से किसी प्रकार की कोई स्वीकृति लेने की ज़रूरत राज्य को नहीं होती है। ठीक है, और तीसरी खास बात ये होती है राज्य की कि राज्य में जो ज़मीनों की फाइल होती है ना वो मुख्यमंत्री के पास होती है। ठीक है, मुख्यमंत्री के पास होती है पूरी की पूरी फाइल। जितनी भी ज़मीन उस राज्य के नियंत्रण में आती है वो सारी की सारी ज़मीनों की फाइल मुख्यमंत्री संभालता है। पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस जो होती है प्रत्येक राज्य की अलग अलग होती है, और राज्य की पुलिस जो होती है वो राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। ठीक है, यानी राज्य सरकार ये निर्णय लेगी कि जो पुलिस है वो कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में क्या क्या कार्य करेगी। ठीक है, ये तो रही राज्य की विशेषता। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर केंद्र सरकार का शासन होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन अधिकतर शक्तियाँ जो होती हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में होती हैं। ठीक है, ये अब पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो ये अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं यहाँ पर जो है अधिकतर जो शक्तियाँ होती हैं यहाँ की वो होती है केंद्र सरकार के पास, या कहें कि उपराज्यपाल के पास होती है। ठीक है, उपराज्यपाल के पास होती है। तो उपराज्यपाल जो होता है वो केंद्र का ही भेजा व्यक्ति होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में और राज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और राज्यपाल में हमेशा जो है विवाद का यही कारण बना रहता है। ठीक है, मुख्यमंत्री अपनी चलाना चाहता है, लेकिन क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर जो है राज्यपाल इसमें थोड़ी सी बाधा बनते हैं। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी खास बात जो रहती है केंद्र शासित प्रदेश की वो ये कि यह किसी बैंक या संस्था से कर्ज नहीं ले सकते हैं। हालांकि ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है सेंट्रल से जो है स्वीकृति चाहिए होती है। केंद्र सरकार की बिना स्वीकृति के जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो कर्ज नहीं ले सकते हैं। जैसे दिल्ली अगर चाहे कि वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज के तौर पर कुछ पैसे ले ले और दिल्ली का विकास करे, तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक केंद्र सरकार इसके लिए राय नहीं दे देती। ठीक है,
नेक्स्ट जो खास बात है वो ये तीसरी जो विशेषता है केंद्र शासित प्रदेश की वो ये है कि ज़मीनों की फाइल जो होती है वो राज्यपाल के पास होती है यहाँ पर, ठीक है, मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है। और अगर मैं बात करूँ चौथी विशेषता की, तो केंद्र शासित प्रदेश में जो पुलिस होती है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती है, ना कि राज्य सरकार के नियंत्रण में, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के निर्देशों पे कार्य करती है, ठीक है, मुख्यमंत्री के निर्देशों पे नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली है ये केंद्र शासित प्रदेश है और पुलिस जो है वो केंद्र के नियंत्रण में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेसिक अंतर इसमें याद रखना है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब जब हम वीडियो डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।